इस न्यूज के प्रायोजक है भगवती एग्रो इंडस्ट्रीज, जीनिंग, प्रेसिंग और ऑयल मिल, टीएमसी यूनिट, आपटी रोड, अमरावती हाईवे, पुलगांव, वर्धा। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना वायरस के मामले देश में एक बार फिर कुछ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 12,516 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,37,416 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। हालांकि आज के मामले कल के मुकाबले कम हैं। कल कोरोना केसों की संख्या 13,091 थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बड़ा रेल हादसा होने से बचा। बेंगलुरु डिवीजन में टोप्पुरु सिवाड़ी के बीच चट्टानों के अचानक से गिरने से कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 कोच पटरी से उतर गए, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह घटना सुबह 4 की है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में 2,338 यात्री सवार थे और इसमें से सभी सुरक्षित हैं। भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए एक और खुशखबरी है। पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिली और अब द लेंसेट ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अत्यधिक प्रभावकारी माना है। मेडिकल जर्नल द लेंसेट ने एक नए अध्ययन में गुरुवार को कहा कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन अत्यधिक प्रभावकारी है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल डेटा में किसी तरह की सुरक्षा की चिंता की बात नहीं कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के राष्ट्रीय सह प्रभारी पेंगुल्टी सुधाकर रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस तरह से चीन पर टिप्पणी की, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी करारा जवाब देना जानते हैं। जलवायु वार्ता के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नई तकनीकियों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ब्रिटेन के नेतृत्व में 30 देशों में 230 तक शून्य उत्सर्जन वाहनों को अपनाने पर सहमति प्रकट की है। भारत इन 30 देशों में शामिल तो नहीं है, लेकिन उनसे अभियान को बिना किसी प्रतिबद्धता को समर्थन का ऐलान किया है। भारत में भी शून्य उत्सर्जन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खरीदना हो आपको ताजे फल या फिर देश के किसी जगह पर करना हो फलों का व्यापार, थोक फलों का मिलने का एकमात्र स्थान, तो आइए शौकत अली एंड ब्रदर्स फ्रूट मर्चेंट गार्डन पैकेजिंग। हमारे यहाँ ताजे फलों के व्यापार समेत बागवानी खरीदकर फलों का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ ताजे फलों का देश के हर शहर में थोक व्यापार हमारे यहाँ किया जाता है। हमारा पता भाजी मंडी कामठी और ऑफिस का पता कलमना मार्केट नागपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मुदस्सर भाई 9518351581, शौकत अली 8668594218 या 9372424481। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइए आकर्षक ऑफर। टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, मिक्सर और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदे और पाए आकर्षक ऑफर। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने पर मिलेगा 0% फाइनेंस, 35% तक डिस्काउंट, कैशबैक वाउचर्स अप टू 7,500, free gift on every purchase, special discount on mobile, 1 EMI refund on Sony, LG and LED TV। हमारा पता ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, बलानी भवन 10 नंबर पुलिया, कमाल चौक, नागपुर। Contact us on 9822471149। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before.
So remember, the Arvind Store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। मंत्री ईरानी ने कहा कि निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी व्यंग किया। ईरानी ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि नीति एवं विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तान की इस हार से न केवल पाक क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूटा बल्कि इमरान खान की हसरतों को भी झटका लगा। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की हार के साथ ही इमरान खान की वह चाहत अधूरी रह गई जिसकी इच्छा तक वह जाहिर कर चुके थे। पाकिस्तान टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराने पर इमरान खान दुबई जाने की योजना बना रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत के एक इंजीनियर को अमेरिका में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी के जुर्म के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी शंकर नागप्पा ने नाटकीय ढंग से कबूल किया कि उसने पत्नी और अपने 3 बच्चों को साल 2019 में हत्या कर दी थी। अदालत ने शंकर नागप्पा को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे पैरोल की भी इजाजत नहीं दी है। जांचकर्ताओं ने बताया कि 55 साल के शंकर ने कबूल किया है कि कैलिफोर्निया में एक अपार्टमेंट में उसने कई दिनों के अंदर अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तिमारपुर इलाके में शादी करने से मना करने पर सरफिरे ने 2 बच्चों की मां पर शेविंग ब्लेड से हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुशील उर्फ पोंटा को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 2 बच्चों की मां परिवार सहित वाजीराबाद इलाके में रहती है। वहीं पड़ोसी में आरोपी 21 वर्षीय सुशील भी परिवार के साथ रहता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर विवादों में रहती है। कंगना रनौत ने हाल ही में भारत की आजादी को भीख बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। कंगना के इस बयान को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।